नमस्कार, मैं प्रवीण नेत्र कुंभ शिविर से बात कर रहा हूँ और आज हम सबके साथ हैं इस्कॉन के प्रभु श्री बलराम लीलादास। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा कि पहले प्रभु जी का नाम था अनुराग पारिक और प्रभु जी ने अपनी शिक्षा आईआईटी मुंबई से ग्रहण की, वहाँ से एमटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर विश्व भर के तमाम संस्थानों में बड़े ओहदे, बड़े पदों पे काम किया और फिर सिएटल से भी इन्होंने एक डिग्री प्राप्त की भगवद गीता में, वैदिक स्टडीज़ में और उसके माध्यम से इस्कॉन से जुड़ने के बाद जो हमें ज्ञात है और प्रभु जी ने तमाम बड़े-बड़े संस्थाओं के साथ फिर से काम किया, वो चाहे ओरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो और भी संस्थाएँ और उसके बाद इन्होंने ये प्रण लिया कि क्यों नहीं एक पूर्णकालिक सेवा भाव से इस्कॉन के साथ जुड़ा जाए। तो अब इसके आगे परिचय मैं चाहूँगा कि प्रभु जी बलराम जी आप खुद ही दें और अपनी एक जर्नी का सारांश दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, समय दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज धाम में महाकुंभ में मेरा पहली बार ये मौका है और वो भी यहाँ पर नेत्र कुंभ में आना। जो ये सेवा काम चल रहा है तो ये देखकर और आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जैसे आपने बताया कि मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मेरा नाम बलराम लीलादास दीक्षित नाम है, वैसे अनुराग पारिक लीगल नेम। मैंने पढ़ाई की बॉम्बे में, मेरा जन्म हुआ। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई की आईआईटी बॉम्बे में। कौन सी इंजीनियरिंग की मैं भूल रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग काम ही नहीं किया उसमें आपने देखा केमिकल इंजीनियरिंग की। तो फिर 93 से 98 5 साल का कोर्स किया वहाँ पर और फिर उसके बाद में मैं उस समय तो आपको पता ही है कि खाली कंप्यूटर से .com का बूम चल रहा था, तो खाली कंप्यूटर्स में काम मिलते थे, मतलब बहुत ही कम लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में काम किया। तो मैंने भी कंप्यूटर्स में ज्वाइन किया, 2 साल बॉम्बे में काम किया। सन 2000 में फिर मैं अमेरिका चला गया। काफ़ी सारे जॉब ऑफर मिल गए थे वहाँ पे। फिर 2000 से 2017 में अमेरिका में रहा। लेकिन खास बात एक ये हुई कि वैसे तो बहुत कुछ हासिल कर लिया पढ़ाई में, हमेशा से हमेशा से मतलब भगवान की कृपा से अच्छे रहे। और लेकिन फिर भी कोई बात थी जो ऐसा खटकती थी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैं स्कूल में चौथी क्लास में था, तो उस समय मुझे याद है कि एक बार हमारे स्कूल में एक दूसरी लड़की आई थी, मतलब जो पहली बार आई, मतलब 5वीं क्लास में उसने ज्वाइन किया। तो मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, लेकिन वो जो थी वो उस बार उस टेस्ट में फर्स्ट आ गई और मैं पहली बार सेकंड आ गया। तो अब मुझे याद है कि वो चीज को मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, मुश्किल लग रही इतना आ जाती है। फिर बाद में बहुत मेहनत की, मैं खुद फर्स्ट आया। लेकिन मैंने देखा कि ये एक चीज जो अंदर भावना थी कि मुझे ही फर्स्ट आना है, मुझे ही फर्स्ट आना है, एक तरीके से तो अच्छी, लेकिन दूसरा भी उसका एक पहलू है कि आपको ये भी स्वीकार करने को आना चाहिए कि हम लोग कैसे जीवन में उतार चढ़ाव वगैरह आएंगे, वो मैं उतना उसको करने में उतना परिपूर्ण नहीं रहा, ऐसा मुझे लगा। फिर उसके बाद में आईआईटी में जब गया तो आईआईटी में तो बहुत अच्छा रहा और लेकिन आईआईटी में भी ये तकलीफ की महसूस हुई मुझे, यहाँ तक मुझे याद है प्रतिस्पर्धा का भाव। कि प्रतिस्पर्धा का भाव, जब खुद उतना, जब सारे ही अच्छे आ गए, उधर तो सारे ही अच्छे वाले आ गए तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो उसको मैं झेल नहीं पाया अच्छे से और अमेरिका भी चला गया। तब अमेरिका में जाकर हमेशा ऐसा एक रहा था कि यार जीवन में एकदम कुछ मतलब एक खोखलापन सा तो था। लेकिन वहां जाकर 2002 में फिर भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला, कुछ भक्तों का संग मिला और वो एक बहुत ही जीवन में बदलाव वाला चीज आई मेरे जीवन में। क्योंकि ये जो मैं देख रहा था, जब बता रहा हूँ कि एक प्रतिस्पर्धा में आप हमेशा पहले नहीं रहेंगे, आप नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन उसको आप कैसे झेलेंगे, वो चरित्र को आप कैसे बढ़ाएंगे जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति में उत्साह से आगे बढ़े और सामने वाले को भी उत्साह करें, सामने वाले को भी प्रेरित करें। मेरे को हमेशा ये लगता था कि ये चीज कोई चरित्र के बारे में, कोई भी चीज के बारे में कभी था ही नहीं हमारे एजुकेशन में।
चाहे मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन चरित्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपने कोई पढ़ा कुछ? नहीं, कोई बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ये चीज है ही नहीं, ना भारतीय ज्ञान कोई कुछ था ही नहीं, गीता भागवत ये वो कोई चीज है ही नहीं हमारे उसमें। तो मुझे यही लगता था कि ये चीज की एक कमी थी। जब भगवत गीता वहां पर पढ़ने की मिली और उसके बाद में पढ़ाने का भी मौका मिला, ये सब तब जीवन में एक मतलब ऐसा लगा कि यार ये जैसा ज्ञान तो ऐसा ज्ञान तो कभी था ही नहीं। और ऐसे भक्तों का संग मिला जो एक दूसरे को उभारने में आगे बढ़े हुए हैं। जबकि मैं देख रहा था कि आईआईटी और ये सब में भी लोग एक दूसरे को अगर नीचे कर देना तो ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं ऊपर आ जाऊं तू नीचे चला जा। लेकिन गीता पढ़ने के बाद ये सब ऐसा लगा कि लोग मतलब ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उभरे लेकिन दूसरे को उभारे। ये चरित्र का कलेक्टिव वेलबीइंग का एक कॉन्शियसनेस। हाँ, तो ये चीज को फिर हमने जब पढ़ा, गीता के बारे में कोर्सेज किए और पढ़ाए लोगों को, वहां पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट में लोगों को अलग अलग जगहों पर पढ़ाने का मौका मिला। सन 2002 से आप कह सकते हैं सन 2017 तक फिर अमेरिका में यहाँ पर ये करते रहे और फिर यहाँ पर आकर इंडिया में भी ये कोशिश करें कि इसी चीज को और आगे बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर वर्णन रहा आपके परिचय का, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा लोगों के लिए कि आज जिस तरह के भौतिकतावादी संसार में लोग जी रहे हैं, एक देयर इज अ एलिमेंट ऑफ परसूट ऑफ मटेरियलिज्म इन द लाइफस्टाइल आल्सो। सो barely one thinks of the spiritual well-being. I mean, of course, we are taking much care of हम बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं फिजिकल वेलबीइंग के लिए। तो एक चेतना का जागरण होना, चेतना की अनुभूति होना, द रियलाइजेशन, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है आज के युवा के लिए। और ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है, कोई तो बोल रहा है। तो जिस तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दौर है और कंटेंट कंजम्पशन है, तो डेमोक्रेटाइजेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है कंटेंट का, मुझे लगता है। लेकिन एक जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, सर उसके लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे असेटिक सेंट बहुत बड़े एक डिराइविंग फोर्स हो सकते हैं एक इंस्पिरेशनल जर्नी के थ्रू, और आपके आउटरीच के माध्यम से मुझे लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक चेतना का उभार तो होगा। तो प्रभु जी, अब आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूँगा मैं कि नेत्र कुंभ में यहाँ पे आपने इतना उत्तम इस्कॉन ने व्यवस्था की है अन्नपूर्णा प्रसादम का, जिसमें कि सुबह से लेकर रात्रि तक का प्रसाद भोज की व्यवस्था है, और फिर संकीर्तन भी शाम को डेली संध्या संकीर्तन होता है। इस पे कुछ प्रकाश डालें, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इस पूरे संभाग को यहाँ पे? देखिए, वही है कि सेवा ही जीवन है। सेवा ही जीवन। जीवन हम खुद के लिए अगर जी लिए तो क्या जिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए। अगर हम कुछ एक्चुअली आत्मा को संतुष्टि तभी मिलती है जब कुछ देते हैं, जब कुछ करते हैं। संबंध से ही तो जीवन बनता है ना। अगर तो ज्यादातर हम लोग इसी में आप देख लेंगे कि आदमी खुश वही है जिसके अच्छे संबंध हो रहे हैं। अगर आपके जीवन में सारे संबंध पूरे बिगड़ जाएं और आपके पास पैसा सब कुछ आ जाए तो आपको खुश रहेगा? मुझे तो कोई भी, आप बताओ, सारे आपके दोस्त बिगड़ गए और सारे आपके चाहे आपके माँ बाप हो या जो भी है, सभी लोगों के आपके से आपके संबंध बिल्कुल गिर गए, हाँ, और आपके पास बाकी भौतिक चीजें सब आ गई, आप खुश रहोगे? कोई रह नहीं सकता खुश। सबसे बड़ी चीज संबंध है, सबसे बड़ी चीज है लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, और वो रिश्ता बनता है सेवा से। रिश्ता बनता है सेवा से। रिश्ता इससे नहीं बनता कि अरे मेरे लिए तूने क्या कर दिया, फिर से वही बात आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आप लोग इतना जो है ये पूरा सक्षम जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा डिसेबल्ड लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आगे बढ़कर नेत्रों लोगों के लाखों लोगों के नेत्रों को चश्मा देना और लोगों के नेत्र होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लक्ष्य दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। 5 लाख से अधिक लोगों को, 5 लाख से ज्यादा अधिक ये लक्ष्य है इस वर्ष का महाकुंभ के दौरान। कि कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को इसमें हम लोगों को जो मौका मिला, जैसे इस्कॉन को हम लोग को जो मौका मिला कि भाई हम आप लोग नेत्र दें
लेकिन नेत्र के साथ एक और चीज भी है, वो है पेट, है ना। तो वो पेट का जो पोषण है वो भी चाहिए उसके साथ में, और पेट का पोषण भी ऐसे होना चाहिए, मैं बताऊंगा, जिससे कि तो संपूर्ण रूप से सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा का भी पोषण हो। और ये चीज के लिए यहाँ पर प्रसाद बांटने का मौका मिला। तो जो हमारे सीनियर गुरु समान है गौरांग प्रभु जी, उन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट किया और कहा कि अगर आप लोग ये पोषण करें और हम लोग भोजन से लोगों का पोषण करेंगे, तो ये काफी, आपने पहले भी देखा इस्कॉन की मेगा किचन काफी ने कई लाखों, बल्कि अगर आप सालों में देखें तो करोड़ लोगों के लिए कर दिया होगा अभी तक भोजन पोषण। तो यहाँ पर हमें ये करने का मौका मिला। आई थिंक ये सामंजस्य जो है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में रही कि आप लोगों को नेत्रों को ठीक करें, और हमारा इस चीज में रहा कि हम लोगों को तो भोजन से पोषण करें। सो दिस बिकेम लाइक, और लोग आ रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ में, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा। यहाँ पे लगभग डॉर्मेट्री में 1500 के आसपास कार्यकर्ताओं का निवास है, जिसमें कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर सायंकाल का भोजन, ये मिल पाना। और भोजन की सबसे उत्तम चीज़ ये है कि हम खुद पिछले 15 दिनों से यहाँ रुके हुए हैं इस शिविर में, और हमारा यही है अनुभव कि भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, सुपच है और पोषक है। तो और खा रहे हैं ना अच्छे से, इतना सात्विक, बिल्कुल बहुत अति आनंदित। और कार्यकर्ताओं और जो भी यहाँ पे स्वयं सेवक या वॉलंटियर्स हैं, उनमें जो एक अलग स्तर का हमने जो है उत्साह देखा है कार्य के प्रति। अच्छा भोजन मिलने के उपरांत और शाम में जो संकीर्तन होता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें संध्या संकीर्तन का, तो काफी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वहाँ बैठना, वाणी को सुनना, आप लोगों से वार्तालाप करना, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो गीता में एक श्लोक आता है कि इंद्रियाणि परा आहुर इंद्रियेभ्यः पर मनः मनसस्तु पर बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। तो इसमें भगवान जो है 4 बल्कि 5 स्तरों की बात कर रहे हैं। इंद्रियाणि परा आहुर, तो आहुर के में कह रहे हैं कि ये जो जगत है, आपको जो जड़ पदार्थ दिख रहे हैं, ये टेबल भी है, ये वो, ये जो भी दिख रहा है, ये जगत, ये जो जगत है, इससे पर मतलब ऊंचा, उससे ऊंचा कौन है? इंद्रिय। अब इंद्रियों में, यहाँ पर ही मैंने देख रहा था कि इंद्रियों में सबसे सर्वोत्तम इंद्रिय कौन सी? नेत्रम यहाँ पे लिखा होता ना, इंद्रियाणाम नेत्रम सर्वेंद्रियाणाम प्रधानम नेत्रम सर्वेंद्रियाणाम प्रधानम नेत्रम। तो इंद्रियों में सबसे प्रथम है नेत्र। और ये सारी इंद्रियां जो है, वो जो जड़ पदार्थ है जो आपको दिख रहा है, मैटर अबाउट मैटर इज सेंसेस में जो हाईएस्ट है वो है आईज, नेत्र। लेकिन गीता वहीं पर नहीं रुक रही, वो कह रहे हैं इंद्रियाणि परा आहु इंद्रियेभ्यः पर मनः, इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियों का राजा जिसको कहते हैं मन, द माइंड, जो हमारे थॉट्स, बहुत सारे, एक मिनट में ही पता नहीं कितने थॉट्स आते रहते हैं। मनसस्तु पर बुद्धि, मन से बड़ा है बुद्धि मतलब आपकी एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है कि ये सही है वो नहीं है। मन तो कुछ भी बोलता रहता है, जैसे कहते हैं ना कि मन तो पागल है, दिल तो पागल है। तो मन तो कुछ भी कभी कभी मतलब आपका डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो बुद्धि होती है, उससे आप सटीक रूप से एक चीज को समझ सकते हो कि ऐसा करना है, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज है, ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन बुद्धि से भी ऊपर है यो बुद्धि परतस्तु सह, मतलब ही, द रियल पर्सन, जो आत्मा है। क्योंकि आज मैं आपको जीवित दिख रहा हूँ, अभी किसी ने मुझे पीछे से गोली मार दी या कुछ, या ऐसे ही कांप के गिर गया, बोला अरे ये तो गायब हो गया, मर गया, लेकिन गायब नहीं हुआ, दिख तो रहा है वैसा ही, शरीर तो वैसा ही रहेगा, केमिकल कंपोजिशन भी पूरा वही है, लेकिन वो बोलते हैं चला गया। तो क्या चला गया? वो आत्मा चली गई, वो आत्मा इस शरीर में रह गई। तो शरीर के ये अलग अलग है, ये कि आपको जड़ पदार्थ दिख रहे हैं, आपको इंद्रियां दिख रही हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, और फिर
और जड़ पदार्थ आपको पता है, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, ये 5 महाभूत, हम्म, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये इनसे जड़ पदार्थ बने। फिर इंद्रियां, और फिर ये, तो ऐसे करके आप जब सेवा कर रहे हैं, तो अब बात आ गई सेवा की। ये मैंने से कहा कि ये जो आत्मा है, इसको उसको तृप्ति तभी मिलती है जब, जैसे मैं एक आपको बताऊं कि जैसे आप अभी यहाँ पर इस कमरे में हम लोग काफी सारे लोग हैं, ठीक है ना। सपोज इस कमरे से हम सब गायब हो जाए और आप अकेले हो, ठीक है, बल्कि इस कैंप से सब लोग गायब हो जाए, आप अकेले हो, तो कैसा लगेगा आपको? एक बार के लिए जैसे सपोज, चलो ठीक है, कुछ समय बीत गया ये और आप मतलब जैसे हम लोग सब, लेकिन आपको सुविधाएं सारी मिल जाएंगी, खाना पीना ये वो सारा सब कुछ आपको मिल रहा है ना? लेकिन आपको कोई होगा नहीं। अब आप ये बताइए, वो कैसा लगेगा? कितनी देर आप जैसे आसानी हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ऐसे नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? थोड़े समय बाद ऐसे, थोड़े समय बाद जीने का ही मन नहीं करेगा। तो आप देखिए, सुविधाएं सारी मिल गई, सुविधाएं सारी मिल गई, लेकिन आत्मा को एक और आत्मा की जरूरत है। अगर एक चींटी भी आ जाएगी तो शायद आप चींटी से भी थोड़ा सा आपको एक लगाव हो जाएगा। एक पक्षी उड़कर आ जाएगा तो आपको लगाव हो जाएगा, है ना? तो आत्मा को एक दूसरी आत्मा की जरूरत है। आप पूरी सुविधाएं दे दो उनको, लेकिन एक दूसरी आत्मा की जरूरत है। उनकी आंखें भी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक है, आपका आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी असहनीय नहीं हो जाएगा कि नहीं? कमाल की बात है। मतलब आत्मा को एक दूसरी आत्मा की जरूरत है, और आत्मा को वो आत्मा के जो दूसरी अब आपको दूसरा आदमी आगे आपके पास आ गया, ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन वो दूसरी आत्मा के साथ आपका जो रिश्ता है वो सपोज बिगड़ गया। अरे बड़े कैसा आदमी है ये, वो न समझता है न कुछ करता है, ये वो उसके साथ, वो अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना ही मुश्किल हो गया। तो उससे भला आपको लगता है कि मैं अकेला ही थी, लेकिन एक्चुअली बेस्ट आपको क्या चाहिए था? अकेले आपको दिख गया कि अकेले भी नहीं रह सकते, ना बुरे रिश्ते के साथ। तो एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल हमारा इच्छा क्या है? बेस्ट रिश्ता हो जाए सामने वाले से, है ना? जैसे हमारे में दोस्ती हो गई, संबंध हो गया, प्रेम हो गया, तो जीवन का असली मजा आएगा। ये बात मानते कि नहीं? टेंजिबल इंटेंजिबल इंटरेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देख रहे हो कि अकेले रहना भी नहीं रह सकते, न किसी के साथ जब बुरा संबंध हो तो भी नहीं रह सकते, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोनों में ही दुखी है। तो सुखी कब होंगे? जब एक्चुअली रिश्ता होगा, दिल से दिल का रिश्ता होगा, चाहे वो दोस्त से दोस्त का हो, भाई से भाई का हो, पिता से पुत्र का हो, या प्रेमिका से हो, ये वो जो भी है, कोई भी एक जब रिश्ता होगा ना प्रेम का, तब आदमी को खुशी मिलती है। तो ये आत्मा को ये मिल रहा है। तो आप देखोगे, अगर देखिए, अगर हमें जीवन में सही खुशी लेकर आनी है तो हमें संपूर्ण लेवल पर करना पड़ेगा। जब मैं आपको गीता का श्लोक बोल रहा था, हमें ये भी करना होगा कि हमें इंद्रियों को इंद्रियों के लिए क्या बोलते, सेवा करनी होगी। सेवा करना, आप नेत्र लेकर आ रहे हो, लोगों को दे रहे हो नेत्र, है ना? या और भी कोई भी चीज में आप लोगों को शारीरिक रूप से मदद कर रहे हो, खाना भी दे रहे हो, लोग भी खाना दे रहे हैं, है ना? ये सब चीजें देना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे आप नेक्स्ट लेवल भी आपको देखना पड़ेगा कि लोगों का मन, बुद्धि और आत्मा, जो उनकी चेतना है, वो भी खुश हो। वो तब खुश होगी जब आदमी का एक दूसरे से संबंध अच्छा बैठेगा, और ये संबंध बेस्ट तब हो जाएगा जब आपका भगवान से ही संबंध। भगवान तो सबसे अच्छे व्यक्ति है। भगवान जो है, भगवान की परिभाषा क्या है? वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब उनमें सारे गुणों की खान है, उनसे अच्छा कोई है नहीं। तो उनसे तो संबंध, मतलब उनसे खाली हमें अपने आप से, जैसे ना भाई भाई का संबंध हो, लेकिन पिता से संबंध हो जाए तो सबसे बेस्ट। तो ये पिता से संबंध जोड़ना का जो काम है, इसको कहते हैं योग। परम पिता से अपना संबंध जोड़ लेना, और उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से भी संबंध जुड़ जाते हैं। अगर पिता से संबंध जुड़ गया तो अरे ये तो मेरा भाई है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप नेत्रों के लिए भी करें और शाम को आप संकीर्तन करें, जिससे कि हम लोग परम पिता से भी संबंध जोड़े। इसीलिए ये फुल प्रोग्राम है कि परम पिता से भी संबंध जुड़ रहा है। उस टाइम पे इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी एंड हेल्थ। हाँ, इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी एंड हेल्थ और सोल एंड सोल आल्सो। हाँ, तो ये गीता का यही तो श्लोक में बता रहा हूँ कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा,
इन सबको हम्म, जोड़ दो। बल्कि उससे पहले उन्होंने आगे जगत भी कह दिया, तो नेचर ऑल्सो, जो हम्म, आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, हम्म, जो आपको इंद्रियां दिख रही है, नेत्रों को ठीक करो, एनवायरनमेंट को ठीक करो, एनवायरनमेंट की इज्जत करो, और फिर मन, बुद्धि और आत्मा, और आत्मा को परमात्मा से। तो ये सारा, इसीलिए हम आपको खाना नहीं दे रहे, हम आपको प्रसाद दे रहे। प्रसाद, प्रसाद। तो वो प्रसाद वो चीज है जो भगवान के भोग लगा, भगवान की फिर कृपा आ भोजन गई तो में, प्रसाद हो गया। हाँ, तो ये इंद्रिय, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बिल्कुल। तो ये सब विद्या से आता है कि आप होलिस्टिक केयर दें लोगों को। तो इसीलिए ये जो हमारा जुड़ा है कि आप नेत्रों के लिए कर रहे हैं, और हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप नेत्रों के लिए ही नहीं, मन, बुद्धि और आत्मा के लिए भी कर दे, तो वो प्रसाद देकर होगा, सिर्फ खाना देकर नहीं, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा जुड़ गई, और संकीर्तन होगा, भगवान का नाम होगा, भगवान की आरती होगी, ये सब होगा, तो फिर भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। भगवान से संबंध जोड़ने से एक दूसरे से भी संबंध जुड़ेगा। और जैसा मैंने एग्जांपल कहा कि हम अकेले नहीं खुश रह सकते, हम बुरे संबंध से खुश नहीं रह सकते, हम एक दूसरे से और भगवान से जब संबंध जोड़ लेंगे तो एक होलिस्टिक लेवल पे, इंटीग्रेटेड लेवल पर लोगों को एक्चुअल हेल्थ इंप्रूव होगी और एक्चुअल खुशी आएगी। तो ये है भारत, ये भारत है असल में, तो व्हाट इंडिया कैन एक्चुअली। प्रभु जी, दो दो प्रश्न इससे और संबंधित थे। एक तो कि एलिमेंट ऑफ इसेंशियल फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेके। यस, क्योंकि इन दोनों में एक 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 बड़ा वाइड है, पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये चीजें हैं नहीं। हाँ, और जैसे कि हम बहुत सारी किताबें, Yes. पुस्तकें हम देख सकते हैं, हाँ, तमाम विषयों पे, चाहे हाँ। कम्युनिटी बिल्डिंग पे हो, चाहे Yes. भक्ति वेदांता पे हो। Yes. तो इन पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की यूथ की लाइफस्टाइल है, ओवर कंजम्पशन है सोशल मीडिया कंटेंट्स का। ऑल्दो डेमोक्रेटाइजेशन डेटा कंजम्पशन का तो है, बट उसपे कोई रेगुलेशन, अब ये कहिए कि सेल्फ कंस्ट्रेंट या सेल्फ रिस्ट्रेंट हो उन चीजों पे, एक बात है। Yes. दूसरी बात है कि उनकी कॉन्शियंस को कैसे Yes, sir. रीच Yes, करें yes, sir, yes. उस वे में कि जो जो इंडिया, भारत में अगर देखें तो इसमें 65% से ज्यादा आबादी जो है यूथ की है। Yeah. लेकिन हम विकसित भारत और विश्व गुरु इन तरह के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि मिलेनियल्स हजारों हजारों सालों से हमारे इस सांस्कृतिक सभ्यता का वो एक एक इतिहास रहा है। लेकिन आज इस इतिहास की पराकाष्ठा पे जहां हम पहुंचे हैं, तो इसको सही तरह से किस तरह से भुनाया जाए Yes. कि जिसमें कि एक स्पिरिचुअल वेलबीइंग और जो फाउंडेशनल लेयर्स हैं हमारे Yes. फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट के, वो रिफ्लेक्ट करे हमारे मोरल वेलबीइंग में। Yes. हमारे इवन इफ हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, संसार में रह Yes. रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की तरह हमारा पतन न हो। Yes. इस पे कुछ प्रकाश डालिए। Yes, yes. ये बहुत आपने सटीक बात कही। जैसे मैंने कहा ना कि मैं खुद अमेरिका गया, आईआईटी से पढ़ाई की, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक यहाँ से भारतीय ज्ञान, गीता या इन सब से जब संबंध नहीं आया, तब तक जीवन में मेरे को कुछ, मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे खोखला लग रहा था। हम्म, जब ये मिला, तो इसमें एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं, अगर आप देखोगे कि भारत क्या था, भारत सोने की चिड़िया। आप बोल रहे थे भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि को लेकर आए, पाश्चात्य के पीछे ही भाग रहे, है ना। और मैं तो पाश्चात्य में इतने समय रह के आया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा और आइडिया लग गया कि एक्चुअली भारत में कितनी बड़ी खान है। सोने की खान पर जैसे हम लोग भिखारी बैठा हुआ है, ऐसा हमारा हो गया, हम बैठे हैं सोने की खान पर। तो अगर आप देखोगे कि भारत था, भारत में अगर आप पहले चले जाओ 800 साल पहले, भारत में बहुत कुछ एक बड़ा ऐसी चीजें हुई है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी को 800 साल पहले जला दिया गया, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थी, जिसमें 10,000 स्टूडेंट थे, 2,000 टीचर थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि ये, जैसे कि आज सोचिए, आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को जला दिया जाए, कई महीनों तक जलती रही, ये और वो पूरी नष्ट हो गई। अब सरकार उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है 800 साल बाद। और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो पूर्ण रूप से उसको जड़ से उखाड़ दिया, हमारी इसकी चर्चा हमारे शिक्षण को। इसकी चर्चा फायान ने भी किया है, चाइनीज ट्रैवलर जो है, हाँ, कि किस तरह की यहाँ पे विरासत हमारी थी, किस तरह की हाँ,
एक सभ्यता विकसित सभ्यता थी। यस, यस, पूरी विकसित है। लोग दूर पूरी दुनिया से यहाँ पर आते थे। हाँ, पढ़ाई के लिए लोग यहाँ पर आते थे। हाँ। चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, या ये वो पूरे रूप से मतलब वेदों के जो ज्ञान था वो पूरे विश्व में, इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता था। हुँ, हुँ, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता था। मतलब आप उसमें आप म्यूजिक, डांस, ड्रामा कर लो, नाट्यशास्त्र कर लो भरत मुनि का, हुँ, हुँ, या आप संस्कृत कर लो, हुँ, या आप मेडिकल साइंस कर लो आयुर्वेद में, या आप योगा में चले जाओ, हुँ, या फिर आप मिलिट्री साइंस में चले जाओ, इकोनॉमिक साइंस में चले जाओ, अर्थशास्त्र में चले जाओ, हुँ, हुँ, और या फिर आप अध्यात्म ज्ञान में चले जाओ। एवरीथिंग वाज कवर्ड। तो ये मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, हुँ, ये पुराना, ये पुरानी बात है। हुँ। तो ये चीजें जो है ये हमारे सिस्टम से हटा दी गई है पूर्ण रूप से। इसलिए मैं और आप जो यहाँ पर पढ़े लेकिन कुछ नहीं पढ़े In a ये way, चीजों को। this is a reflection of the colonization of the बस Bangladesh. वो 75 साल हम आजादी के मना रहे हैं, लेकिन अब अभी भी गुलाम है। हुँ, हुँ। उपनिवेश क्योंकि क्योंकि मानसिक। वो जो शिक्षण चल रहा था, शिक्षण पद्धति चल रही थी, वो आज भी चल रही है। हुँ, 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 वो आज भी चल रही है। आज उसी के रूप में सबको संपदा, वो हमारा पुराना ज्ञान जो था वो है ही नहीं। तो भारत जो था सोने की चिड़िया था, हुँ, और उसकी बेसिस थी, उसकी समृद्धि की बेस की नींव थी उसकी संस्कृति। हुँ, क्योंकि उसके लोग हुँ, ऐसे ऐसे थे। ऑब्वियसली जो लोग जैसे होंगे वैसे ही तो समृद्धि आएगी। तो वो संस्कृति, तो आज हम लोग चाहते हैं समृद्धि वापस आए, चाहते हैं संस्कृति वापस आए, हुँ। मगर संस्कृति की नींव क्या है ये सवाल कोई पूछता नहीं। हाँ, फाउंडेशनल। संस्कृति की नींव है सरस्वती। हुँ, क्योंकि सरस्वती मतलब ज्ञान। आप जब शिक्षण से हटा दोगे तो फिर संस्कार कैसे आएंगे लोगों में, और जब संस्कार नहीं आएंगे, लोग वैसे नहीं होंगे, तो समृद्धि कैसे आएगी। हुँ, तो भारत आध्यात्मिक नहीं भौतिक रूप से भी समृद्ध था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को नहीं ढूंढ रहा था, भारत को ढूंढ रहा था। हुँ, हुँ, इसलिए जब वो वहां अमेरिका पहुंच गया गलती से, हुँ, तो उसने वहां के लोगों को इंडियंस बोला। आज भी वहां के लोग नेटिव अमेरिकन को इंडियन बोला जाता है, हुँ, क्योंकि लोग भारत को ढूंढ रहे थे, तो अमेरिका को नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि अमेरिका। भारत भौतिक रूप से भी इतना समृद्ध था। हुँ, तो अगर हमें भारत की समृद्धि वापस लानी है, तो वो भारत की संस्कृति से आएगी, लेकिन भारत की संस्कृति वापस आएगी भारत की सरस्वती से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक पूरा इनिशिएटिव केयर करके रखे चालू किया है, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, ओके। जहां पर हम लोग भारत की सरस्वती को वापस लेकर आएंगे। हुँ, हुँ, तो ये जो पूरा वेदों का ज्ञान है ये वापस आए, इसलिए हम लोग गांव गांव में जाके पहली बात तो इसको यहाँ पे जो पांडुलिपियां हैं उसको बचा रहे हैं। हुँ, ये हमारी पूरी एक रिपोर्ट है यहाँ पर, कैसे हमने गांव गांव में जाकर पिछले 15 साल में, आप लोगों को दिखाएंगे बाद में, हुँ, कि 15 साल में जाकर हमने बहुत सारे गांवों में जाकर हजारों हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाया है, क्योंकि ये सारा ज्ञान पांडुलिपियों में पड़ा हुआ है। हुँ, तो यहाँ पर बस इसको इसको जब तक बचाया नहीं जाएगा, जैसे योग गीता ये सब कहाँ से आए, पांडुलिपियां बचाई गई हैं हजारों साल हुँ, लोगों ने मेहनत करके, हुँ, हुँ, तब जाकर ये आज बचा है। बल्कि गीता में भगवान कहते हैं अरे ये ज्ञान नष्ट हो रहा था, हुँ, सकाले न महता योग नष्ट परंतपा, काल के माध्यम से ये नष्ट हो चुका था, लेकिन आज मैं तुम्हें ये फिर से बता रहा हूँ। तो ज्ञान जो है वो नष्ट होता रहता है, उसको वापस लेके आना होता है। तो इसीलिए हम लोग ने बहुत सारे ये काम कर रहे हैं, बहुत जगह जगह पर जाकर, मंदिरों में जाकर, घरों में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर, इंस्टीट्यूशन में जाकर, अलग जगह ये उनको बचा रहे हैं। हुँ, फिर उसके बाद तो ये हो गया संग्रहण, इसको फिर फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरीज बना रहे हैं। हुँ, तो इसका संग्रहण करें फिर संरक्षण करें। हुँ, तो हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, पुरी, वृंदावन, अलग अलग जगह पर लाइब्रेरीज बना रही है। बल्कि हमारे दर्शकों भी ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों की इच्छा है कि हम छोटी छोटी चाहे लाइब्रेरीज बनाए, हम बहुत जगह पर बनाना चाहते हैं हुँ, कि सारे मंदिरों में लाइब्रेरी बने, हुँ, सारे, क्योंकि मंदिर शिक्षण संस्थान है, मंदिर सिर्फ पूजा का संस्थान नहीं है, मंदिर शिक्षण का संस्थान हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जहाँ पर आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या कहीं पर भी आप लाइब्रेरीज बनाना चाहें, हम आगे बढ़कर उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हुँ, हम आपको कुछ वेद ये सब भी बताएंगे। हुँ, और हम लोग उसकी डिजिटल लाइब्रेरीज बना रहे हैं, डिजिटल अलग अलग ग्रेट। तरीके, जिससे कि ये अवेलेबल हो बहुत जगहों पर। तो बहुत हमारा कोलैबोरेशन है ऑक्सफोर्ड के साथ में, हमारा कोलैबोरेशन है हार्वर्ड, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के साथ ओह में, ग्रेट। हमारा टॉप यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ग्लोबली। हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ, जादवपुर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करके ये कर रहे हैं। फिर हम लोग प्रदर्शनियां करते हैं। फिर जब इसको बचा लिया, लाइब्रेरीज बना दी जिससे कि ये ज्ञान अवेलेबल हो, उसके बाद में हम लोग उसका अनुसंधान, प्रकाशन और शिक्षण
तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं बहुत यहाँ सारी पर। पुस्तकें। हम अलग अलग हमने किताबें छापी हैं, चाहे वो अर्च विग्रह के बारे में, ये ऑक्सफोर्ड की एक पीएचडी है जहाँ जो प्रूव कर रही है कि ये मूर्ति सेवा जो है, ये पत्थर की पूजा नहीं है, ये एक्चुअली भगवान की पूजा है। क्योंकि लोग चैलेंज करते हैं इस बात को, अरे क्या पत्थर को पूज रहे हो, है ना, आरती का क्या अर्थ होता है, ये वो। तो ये ऑक्सफोर्ड की एक पीएचडी थीसिस है जो हम लोग ने यहाँ पर फिर से पब्लिश की है। ऐसे ही हम लोग मंदिरों के बारे में कर रहे हैं, तो ये मदन मोहन मंदिर वृंदावन में है। इस बुक को हम लोग ने छापा, पूरी 500 साल की हिस्ट्री रिसर्च किया उसको, टेम्पल हिस्ट्री पे पूरा। हाँ, टेम्पल की पूरी हिस्ट्री, मुगलों के जमाने में कैसे ये मंदिर बना, उसका आर्किटेक्चर कैसा रहा, उसकी अर्च विग्रह कैसे रहे, उसको फिर उसके बारे में, उसको फिर से वो अर्च विग्रह जब मुगलों ने अटैक किया था तो कैसे वो जयपुर गए मदन मोहन जी, ये वो तो पूरा मंदिर की हिस्ट्री। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक एक टाउन के बारे में कर रहे हैं, पूरे धाम के बारे में। ये तिरुपति की बुक आपको दिख रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने तिरुपति के बारे में पूरी वैदिक हिस्ट्री की, कैसे पुराणों में कैसे क्या क्या कहानियां हैं तिरुपति के बारे में, जैसे भृगुमुनि की कहानी है ये वो, और फिर उसका आर्किटेक्चर, और फिर उसमें अभी क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, क्यों होते हैं फेस्टिवल। आजकल के बच्चे यूथ तो ये सवाल पूछेगा ना, क्यों कर रहा है, इसको क्या फायदा होगा, हर चीज को चैलेंज करेंगे। Of course, तो ये रैशनैलिटी है, exactly ये intersection साइंस है, spiritualism, इसको एक्सप्लेन rationality करना है, and the astrology। इसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरीके से। हम लोग ये हमने हार्वर्ड के साथ पब्लिश की है, एक चेतन चरितामृति हार्वर्ड के साथ पब्लिश की है। बहुत, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग टॉप यूनिवर्सिटी के साथ में, ये हमारी गो सेवा है ऑक्सफोर्ड के साथ में। क्योंकि लोग बोलेंगे भैया गाय की सेवा क्यों करनी है ना, चूहे की सेवा कर लो, है ना, ये वो। तो हम लोग चूहे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गो सेवा जो है वो एक खास है ना, कि गाय, गोरक्षा भगवान ने कहा है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म संभाव, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो गाय का खास महत्व क्या है, क्योंकि ये चैलेंज होगा कि नहीं, लोग बोलेंगे क्यों भैया गाय को क्यों बचाना है आपको, लेकिन गाय किस तरीके से सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी, गाय का हर तरीके से भौतिक रूप से भी, भौतिक प्रसिद्धि की समृद्धि के लिए भी गाय कैसे स्पेशल। ऐसे ही ये भगवत गीता हम लोगों ने इजराइल के, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है, उनके प्रोफेसर के साथ में भगवत गीता अभी हिंदी में छापी है। तो हम लोग पूरी गीता को, ज्ञान को, फॉरेनर्स और इन सबको इन्वॉल्व करके ये ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएं। इससे भारत की एक्चुअली प्रख्यात भारत की समृद्धि फैलेगी और भारत का ज्ञान फैलेगा हर जगह पर। ये हमारी इच्छा है। इनफैक्ट यही नहीं, हम लोग मास्टर्स और पीएचडी और ये सब कोर्सेज कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज सबको अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि ये वेदों का ज्ञान आपके फिर मंदिरों में नहीं रहे, बल्कि आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में आप अपना इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, जो करें, उसके साथ में आप एक वेदों का कोर्स लीजिए, एक गीता का कोर्स लीजिए, कुछ लीजिए, जिससे कि आपका सिर्फ करियर ही नहीं बनेगा, आपका कैरेक्टर बनेगा, चरित्र भी बनेगा। तो इससे जो है स्क्रिप्चर्स और ये फाउंडेशनल जो भी फिलॉसफीज है, मुझे लगता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अलूफनेस है हमारी शिक्षा पद्धति में, तो ये इंटीग्रेट करना बड़ा जरूरी है। प्रभु जी, बहुत अच्छा संवाद आज का रहा और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं हम चर्चा के। तो आपसे चाहेंगे कि आप इसको समापन अंश में ये बताएं कि कहीं ना कहीं कि इस नेत्रकुंभ को लेके खास तौर पे कि और आप क्या एनविजन करते हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के स्केल पे इतना बड़ा इंटरवेंशन हो रहा है, तो उसके लिए बस डेफिनेटली पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे बात करके। जैसे मैंने कहा कि नेत्र कुंभ में नेत्रों की सेवा हो रही है, तो हमें शारीरिक तौर पर लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा ही जीवन है। तभी जैसे मैंने कहा सेवा होगी, सेवा से ही संबंध बैठता है और संबंध से ही जीवन है ना। अपने आपस में संबंध करें या भगवान से संबंध करें। तो इस सेवा में पहले हम लोग नेत्रों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ में हम लोग एक दूसरे से के मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर भी सेवा करें। और ये सब कुछ हर लेवल पे सेवा के लिए भारत खासकर बहुत एक स्पेशल देश है, क्योंकि भारत की नींव है, भारत की संस्कृति जिसकी नींव है भारत के वेदों का ज्ञान। तो इसको वापस हम लोग अपने जीवन में लेकर आए, इसको वापस हमारे सिस्टम में लेकर आए। हम लोग भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर में इसी चीज की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी तरीके से अगर आप लोगों को, जैसे आपको पता है कि कहीं पर पुरानी किताबें हैं, पुरानी मैंने पांडुलिपि है, वो आप लोग बताइए, हम लोग आपको उसको बचाएंगे। हम लोग और आपको चाहते हैं कि आप लाइब्रेरीज बनाए, हम लोग लाइब्रेरीज बनाएंगे। हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी बना के ये सब चीजें अवेलेबल कराएंगे। हम लोग, आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में,
हम लोग रिसर्च में आपको हेल्प कर सकते हैं, आप आपको पढ़ना चाहें इन सब ज्ञान को तो वो पढ़ सकते हैं, ये वो। तो ये सब चीजों को अलग अलग तरीके से भारत में फिर से ये सरस्वती जो है हर एक में आ जाए, तो ये आ जाएगी तो हम एक्चुअल अपने रूट्स से कनेक्ट करेंगे, सही में जो भारत है वो ट्रू भारत से कनेक्ट करेंगे, और इससे वो जो पुरानी समृद्धि वापस आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है, और भारत विश्व गुरु इसी तरीके से बनेगा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रभु जी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक्चुअल रियलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम से ही होगा। Yes. और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम रही है, जो स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग का रेनेसा रहा है, उसको दोबारा से जन जागरण में कैसे लाया जाए, इस पे हमारी सबकी पहल होनी चाहिए। और इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। और ये प्रभु जी की बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं जो इनके इनिशिएटिव्स के माध्यम से लाई गई हैं। तो हम इन सब पुस्तकों का विवरण अपने लिंक में वीडियो के लिंक में देंगे, और इन सब का आप एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए। और प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, इन ये जो Yes. जो इसकी ट्राइकोटॉमी है, हाँ। इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर पाए, Yes. ना कि ट्राइकोटॉमी ही बनी रहे। तो हाँ। हमको लगता है कि दर्शन शास्त्र एक बड़ा माध्यम होगा इसके लिए। यह महाकुंभ सिर्फ ध्यान और स्नान का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी महाकुंभ है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि लाखों लाखों संत साधु ascetic विश्व भर से आए हुए हैं। और हिंदू दर्शन शास्त्र का इससे बड़ा संगम नहीं देखा जा सकता है। और सबका यहाँ पे कहीं न कहीं जो दार्शनिक जागरण है, आध्यात्मिक जागरण है, ज्ञान के माध्यम से वो हो रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।